नवरात्र का चौथा दिन, श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय। संस्कृत तो आप लोग ऐसा आप हिंदी में समझा रहे हैं, संस्कृत पढ़ चुके हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म, आप लोगों को समझाते हैं, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य और अलौकिक होते हैं। भगवान कहने कि पहले जिस राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं, ऐसे मेरे भक्त आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त प्रकार से तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है, कहते हैं जो भक्त मुझे, अब सुना ध्यान से आप लोग, कहते हैं भगवान कह रहे हैं जो भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है, मैं उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। कह रहे हैं जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। जैसे दूसरी बात कहे ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, वही बात इस भागवत गीता में है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त जैसे भजता है हमको, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। कर्म के फल के जगह तुरंत चाहत हो, वो देवताओं को पूजन करने वाले हैं, क्योंकि उनके कर्मों को उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जैसे अन्य देवताओं को लोग जाते हैं तो पूजा करते हैं तो शीघ्र सिद्धि मिल जाती है, लेकिन वो पूजा का मत बता रहे हैं। शीघ्र सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णों के समूह और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। कर्मों द्वारा ये चार प्रकार जो जाति बनोले न, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एक कर्मों द्वारा विभाजित हुए हैं। जो उनके कर्म और स्वभाव है उनके द्वारा विभाजित किए गए हैं कि जाति है। हाँ, एक कोई थोड़े मायने, अगर आप जैसे आज के ज़माने में लोग कहते हैं चमार, अगर वह पढ़ करके विद्वान हो गया तो ब्राह्मण, उसको चमार नहीं कर सकते आप। ज्ञानी है तो ब्राह्मण है। यहाँ भगवान स्पष्ट शब्द में कहा, उन्होंने कहा है जो चार वर्णों के समूह हैं उनके कर्मों को मैं कर्मों द्वारा विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। जो उनके कर्मों द्वारा रचा गया है। फिर भी वो युग में तो कर्ण का नहीं मान लेती। बताइए, रावण असुर था ना, लेकिन उससे बड़ा पंडित कोई था नहीं, वो पंडित था। वही कहें, इस प्रकार से सृष्टि रचना आदि कर्म करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कहना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता ही जान। सच में उस रूप को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान कुछ नहीं करते। कर्मों को फल में मेरी स्प्रिया नहीं है। भगवान करें, हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कर्मों के फल में मेरी प्रिया मतलब कि मुझे लालच नहीं रहती है, इसलिए कोई कर्म मुझे लिप्त नहीं करता। इस प्रकार से जो मुझको तत्व से जान लेता है वह कर्मों में कभी बढ़ता नहीं। पूर्व काल में मुमुक्षु भी इस प्रकार से जानकर कर्म किए हैं। जो मोक्ष हुए हैं, मुमुक्षु माने जो मोक्ष हुए हैं, वो मेरे द्वारा कहे हुए बातों को जान करके कर्म किए हैं। इसलिए उस पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले को सुनकर अर्जुन तू भी कर। भगवान करें, हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार से इनका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बुद्धिमान पुरुष भी इसमें मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्तव्य मैं भगवान करता हूँ। कर्म तत्व को मैं तुझे भली प्रकार समझा कर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान समझाने जा रहे हैं। भगवान करें, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म के भी स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि विकर्म के भी स्वरूप को
जानना चाहिए, क्योंकि कर्म ही गति का गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्ता देखता है, भगवान कथन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अपने कर्म को करते हुए अपने को मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब करते हुए भी अपने को मुँह से नहीं, अंदर से उसको पूरी बोध रहेगा कि मैं कुछ नहीं करता। और अकर्म में, कुछ अकर्म ऐसा होता है, लोग कहते हैं ये मत करो मत करो। अकर्म में जो कर्म को देखता है कि मेरा कर्तव्य है करना, जिसे लोग कहते हैं भैया घर में मत पूजो ना, जिंदगी भर पूजना होगा, सीधे सीधे जवाब देते हैं। तो वही कह रहे हैं, जो अकर्म में भी कर्म को देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान और योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, वही योगी है। जिसके संपूर्ण समस्त शास्त्र संपन्न कर्म किया है बिना कामना कर, जेकर समस्त कर्म शास्त्र के द्वारा हो रहा है बिना कामना, बिना किसी इच्छा का वो कर रहा है, संकल्प होते हैं। तो इस जिससे वह समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गया है, वह महापुरुष ज्ञानी जन और पंडित कहे जाते हैं। वह महापुरुष ज्ञानी और पंडित कहे जाते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दे, भगवान कथन, जो पुरुष समस्त कर्मों के फल की वो त्याग कर दे, उसके फल का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित, संसार के आश्रय से रहित हो गया है। परमात्मा में नित्य तृप्ति, परमात्मा में नित्य तृप्ति है कि परमात्मा के काम करने में नित्य ही तृप्ति है उसको। ये नहीं है कि दुख आ गया, ये आ गया, वो आ गया तो उसमें परेशान हो गया, अरे इतना हम कर रहे हैं फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है, और सबके मन में हो रहा है, होता है, लेकिन यही नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं यही नहीं होना चाहिए। नित्य उसको नित्य भगवान की भक्ति करते हुए नित्य तृप्त होना चाहिए उसे, अपना कर्तव्य बस ये समझ ले कि मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ। कर्मों को भली भांति करता हुआ, उसमें बरतता हुआ, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। सब कुछ वो करता है लेकिन वास्तव में वो अपने आप को कुछ नहीं करता। जिसका अंतःकरण इंद्रियों को, जैसे यहाँ मंदिर पर सारे कार्य होते हैं, सारे कार्य होते हैं, हम आप लोगों से कहते हैं ना कि मैं यहाँ कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, जो ईश्वर की इच्छा होती है वही यहाँ पर होता है, उनके विरुद्ध कुछ भी यहाँ नहीं होता है, जो आदेश वो करते हैं वही होता है। जिसका अंतःकरण इंद्रियों को सहित शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने अंतःकरण इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है, जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों सामग्री का परित्याग कर दिया है, संसार के सभी भोगों वाली सामग्री है उसका परित्याग कर दिया है। तो ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ कभी पाप से लिप्त नहीं होता। वो खाली अपने शरीर संबंधी खाली काम करे तभी वो पाप से कभी लिप्त न हो। जो बिना इच्छा से अपने आप प्राप्त हुई पदार्थ सदा संतुष्ट रहता है, बिना इच्छा से जो भी प्राप्त होते उसमें संतुष्ट रहता है। इससे ईर्ष्या सर्वथा स्वभाव है, जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, शोक हर्ष आदि द्वंद्वों से वह सर्वथा अतीत है। क्या खुशी है क्या गम है, वो सब चीज़ों से परे। ऐसा सिद्धि और असिद्धि, मतलब का सिद्धि है का असिद्धि है, ऐसे सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ उसमें कभी बदता। यहाँ हम जो भी काम करते हैं सिद्धि है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस ये मेरा एक ही उद्देश्य होता है, जो प्रभु की इच्छा है कर्म करना है। क्या खर्च होता है क्या नहीं खर्च होता है उससे मुझसे कोई मतलब नहीं। वस्तु में प्राप्त होकर जो भी करता है भगवान प्राप्त उसको देते उसमें संतुष्ट रहता है। वह कभी किसी चीज में बदता नहीं है, ना ही उसे कोई बात पर रख सकता है। एक बार बता दें कि मुझे कोई सोचे कि हम इनको खूब पैसा दें, जैसे मेरे पूजा पाठ हम जो करते हैं अपना हम लगा कर करते हैं, आप लोगों को जो भी खर्च करते हैं मेरा ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक, तो हम जानते हैं सब ईश्वर का है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम अपना इनको मदद करके
हम इनको मदद कर लें तो अपने तरफ कर लेंगे, तो ये भूल रहेगी। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे मदद के लिए पैसा देंगी तो हम सिर्फ केवल आपकी ही बात सुनेंगे। सबको एक समान भगवान कहते हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। जिसकी आसक्ति मतलब आशा, किसी से भी कोई आशा नहीं है। जो देह अभिमान, अपने देह अपने शरीर के अभिमान से रहित है और ममता से भी रहित है, ममता से रहित हो गया। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित है। ऐसे केवल यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म को भली भांति विलीन हो जाते हैं। उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, उसे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, ना पितृ को करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। वो केवल ऐसे ही करे, सब कुछ उसका हो जाएगा। क्या करेंगे? वो जिस प्रभु के अनुरूप, जिससे कहते सर्वत्र है, तो कैसे सर्वत्र है प्रभु? उसे देखेंगे आप तब ना वो कैसे लगता है। वो अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं कर किया जा सकता। बात है उसको करके मुझे बताओ कैसे लगते हैं वो। वही करें कि वो कहना जब उस अनुभूति पे उसी बात को करें कि उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है कि इतना सामग्री जुटाकर हम पूजा करें, सब करें। जो प्रभु कहे हैं कि साकार रूप मेरा सबसे अच्छा सगुण रूप जो पूजा है सर्वप्रथम अच्छा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जो सगुण रूप का पूजा लोगों से करवाते हैं हम, तो उसमें भगवत गीता भगवान ये भी कहे हैं जो ज्ञानी है अज्ञानियों को विचलित ना करे, वो शास्त्र के अनुसार करे और उनसे करवाए, अज्ञानियों से करवाए। वो सारी चीज़ें हम करवाते हैं। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि जो भागवत गीता का है हम पूरा ही जितना भगवान कहते हैं वो सब काम करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं जब वह सब किसी से कोई आशा नहीं रखा है। और भगवान को सारी सामग्री जो भी कर्म करता है उनके लिए करता है, उससे भी कोई आशा नहीं रखता। इससे उनके लिए कोई कर्म नहीं है, सभी कर्म विलीन है। और जिस यज्ञ के अर्पण अर्थात हुआ आदि ब्रह्म है, हवन किया हुआ योग जगाने वाला भी द्रव्य भी ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म स्थित करने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म होता है। योगी जन भगवान के नाम दूसरे योगी जन देवताओं को पूज कर यज्ञ की भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन तो पर ब्रह्म परमात्मा के अग्नि में अभेदन दर्शन रूप यज्ञ द्वारा आत्मा रूप यज्ञ द्वारा हवन किया करते हैं। बता रहे हैं अंदर करके आप लोगों कर नहीं सकते। इसलिए द्रव्य संबंधी जो यज्ञ होता है वो लोग आप लोगों से करवाते हैं। जो भगवान का पूजा पाठ है, भागवत गीता है जो सुनाते हैं, इसके द्वारा ही आपके पितरों का थोड़ा भी अगर आप लोग सुनेंगे ग्रहण करेंगे तो भी अगर प्रभु को अपने पितरों को अगर देंगे उसका पुण्य तो उन लोग को उद्धार हो जाएगा। अन्य योगी जन स्त्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों के संयम अग्नि के हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों के इंद्रियों को अग्नि में हवन किया करते हैं। जैसे स्रोत और स्रोत जो आचरण उससे करके लोग करते हैं, वो शब्द का क्या है? जिसे गलत शब्द बोलना, सब शब्द त्याग करना। जो बुरे शब्द है किसी को बोलना क्या करना, इसका त्याग करना, ऐसे त्याग करके उसका हवन करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों को, समस्त क्रियाओं को ज्ञान के प्रकाशित आत्मा संयोग अग्नि में हवन किया करते हैं। कहा बहुत से हैं जो क्रियाओं को अग्नि में हवन करते हैं। एक अग्नि आपके अंदर है। कौन सी अग्नि? जो संसार की सारी चीजों को उस अग्नि में अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो कभी प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, उसके बारे में विचार करते हैं, लेकिन उसका हवन करते हैं। विचार त्याग दीजिए, पूर्ण हवन हो गया। कई पुरुष तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जो आप लोग द्रव्य संबंधी करते हैं, और कितने तो तपस्या यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने योगी रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों के यत्नशील पुरुष स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं। कहा कितने लोग तो है भैया बलि का देख के कुल करने वाले हैं। तो ये सब मनुष्य का भावना, धरती के भावना है।
दूसरे कितने योगी जन तो अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, जो कहते हैं कि योग दिवस आता है, तो ये एक योग है। अपान कह रहे हैं कि दूसरे कितने तो योगी जन अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं, अन्य योगी जन तो प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, अन्य कितने तो नियमित आहार भोजन करने वाले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम तो जानते हैं ना, सब करते हैं। वह पुरुष सब प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा ये पापों को नाश करने वाले, नाश कर देने वाले हैं, यज्ञों को जानने वाले। इस शरीर में जो रोग व्याध है, ये सब करेंगे तो आपके दूर होंगे और आपके मन शुद्ध होंगे, इंद्री कंट्रोल में होगी, जो ये बताए हैं भगवान कर रहे हैं करने के लिए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला जो अनुभव करता है, वह योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह यज्ञ और यज्ञ न करने वाला पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक सुखदायक नहीं, पर लोक तो बात ही छोड़ दी। लेकिन आप लोगों को विचार में आएगा कि भैया हम लोग तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग परेशान हैं, जो पूजा पाठ नहीं करता है बड़े आराम से है। हाँ, सही एक बेर नहीं 1000 बेर आवा। तो आप लोगों को कई बार हम कथाएं सुना चुके हैं। सुनाओ तो कबूल, लेकिन बिचरवा विचार नहीं आना चाहिए। भागवत गीता में भगवान बोले हैं, अगर तू मेरे शरण आ जाएगा तो तेरे पाप एक साथ कटेंगे। अगर तू मन कर्म वचन से प्रभु के शरण आ गए तो पर ब्रह्म एक साथ तेरे पाप को काटेगा, तभी तो मुक्त होगा ना। जब एक साथ पाप कटेंगे तो दुख होगा ना, वो समस्याएं सामने आएंगी। जो तूने कई जन्मों को बटोर के रखा है वो सामने नहीं आएगी, जरूर सामने आएगी। क्यों? उनको ऐसे जो पापी लोग होते हैं जब पुण्य करते हैं ना, तो उनको धरती पर भेजा जाता है। पहले वो पूछते हैं, तो पहले वो अपने कहते हैं क्या करेगा तू, तो पहले वो पुण्य मांगता है। अगर पुण्य के दौरान वह कुछ अच्छे कर्म किया तब तो ठीक है, नहीं किया तो सब बेकार रहेगा। अब उससे नीचे स्तर जाएगा, वो कीट पशु योनियों में जाएगा। और पुण्य के द्वारा अपने ऐसा है। दलाली करा था, झूठ बोला था, उन्हें वो तो है आगे बढ़ा। फिर वही बात करें, वो अगले जन्म के पुण्य के द्वारा होते हैं। पुण्य है तुम्हारे पास, कौन सा पुण्य है? उस जन्म में तूने भगवान को खूब गाली दिया, अंतिम समय में तूने भगवान के शरण आया, ठीक? अंतिम समय में भगवान के बोले ना, जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान क्या ऐसे भक्तों का नाश हो जाता है, तो बोले ना कि नहीं होता है नाश। तो वही तुम लोगों की दशा है। अंतिम समय में इस समय प्रभु के शरण हो। सुन ले ना, जो कल एहू लोग जाए ना वही लग अंदर वो नहीं होता। इसी प्रकार से और भी बहुत से तरह से यज्ञ वेदवाणी से कहे गए, वेदवाणी से विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर से क्रिया संपन्न होने वाला जान। जो वेदवाणी से कहे गए हैं वो मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा होने वाला जान। इस प्रकार से तत्व से जानकर मनुष्य के द्वारा तू कर्म बंधन से श्रद्धा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह द्रव्य यज्ञ अपेक्षा, जो द्रव्य यज्ञ अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान तो आप लोगों के पास कितनों समझा रहे हैं, आ नहीं रहा है। ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से अत्यंत श्रेष्ठ, तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यह मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान जो है, ज्ञान द्वारा संपूर्ण ज्ञान अग्नि, ये ज्ञान एक ऐसी अग्नि है इस संपूर्ण आपके पापों को भस्म कर देगी। बाकी संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी चीज को भस्म कर सके। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर सुनो,
कह रहे हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर समझ, उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उसकी सेवा कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न कर। करने से परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी तुझको तत्व ज्ञान को उपदेश करेगा। प्रभु सेवा तब ना, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, जिसको जानकर इस संसार में तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। क्या कर रहे हैं जिस प्रकार से तू फिर उस मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने अंदर देखेगा। भूत क्या है? पहले जो तुम्हारा कर्म था अगर कई जन्मों का वही है, पहले अपने आप में तू, फिर पीछे तू मुझको देखेगा। कैसे देखेगा? जब ही देखू तब ना तू दूसरे में देखा था कि अरे हम इतना करत भाई पूजा पाठ परेशान भाई हम पाप करत भाई सेवा, तो दूसरे को देखा था। पहले अपने अंदर देखा ना, पहले अपने अंदर देखो कि हमने कैसे ऐसा कर्म क्या किया है कि जिसके कारण से मुझे ये भरने पड़ रहे हैं, ये सुनने पड़ रहे हैं। तो हमने कुछ किया जरूर है, हमने किया है, इस चीज को स्वीकार करो। हाँ, हम स्वीकार करो कि हम लोग किए हैं, तब हमको सजा मिली है। तो कहने जब तू स्वीकार करोगे तो उसके पीछे तू मुझे देखेगा। स्वीकार करोगे तब परमात्मा को तू अपने पीछे देखोगे। यदि तू अन्य सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है, पर है तू अगर अन्य अधिक सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र भली प्रकार से तू तर जाएगा। संपूर्ण पापों से तू मुक्त होके तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को भस्म कर देगा। अब आज समझ में, तो जो ज्ञान आप लोग कर रहे हैं, तुम्हारे जब पाप भस्म होंगे तब ना, पाप भस्म होंगे तब ना आप लोग समझेंगे। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी निषेध नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल में, भगवान कथन उस ज्ञान को कितने काल में कर्म के योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप आत्मा में पा लेता है। बहुत काल मतलब बहुत जन्मों के बाद, कई जन्म में वो अगर तपस्या पूजा किए रहेगा तो जन्म के अंत में वह तब उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब हर जन्म में खाली यही माया के संसार में बसी भूत के चलता रहे, तब ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? भगवान कहे हे अर्जुन, जितेंद्र में जो अपने इंद्रियों को जीत लिया है, साधन प्राण हो, श्रद्धावान हो, मनुष्य ज्ञान प्राप्त होता है तथा वह ज्ञान को प्राप्त होकर के बिना विलंब किए तत्काल भागवत भक्ति को प्राप्त होता है और शांति को प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त हो तब भक्ति प्राप्त हुई। अगर बत्तियां घुमेने से भक्त न करेंगे, लेकिन ऐसा ये देख रहे हैं धरती पर माया का इतना प्रबल प्रचंड है कि 4 दिन अगर कोई इंसान अगर बत्ती या कुछ जला लेता है तो के लोग ओकरे पास दौड़े लगला कि सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा ओझा वो होगा, वो हमारा सब दुख दूर कर देगा। भले कुछ ना हो, हाँ ये बात सही कर रही हो, जो जेबा गर्म रहेगा वो सही हो जाएगा ओझा को दे करके। तब कहेगा भूतवा कुछ दिन शांति रहेगा, जब फिर जेबा गर्म होगा तो फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन विवेक, और भगवान कहते हैं जो विवेकहीन है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, और श्रद्धा रही है, जिसके पास श्रद्धा भी नहीं है, वह मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जेकरे पास ज्ञान नहीं हो, जेकरे पास श्रद्धा नहीं हो, ठीक, वो जरूर अपने रास्ता से भटक गए। ओके, क्यों भी भटका सकता, मनुष्य परमार्थ को अवश्य भ्रष्ट हो जाता है।
ऐसे संयम युक्त मनुष्य के लिए न तो ये लोक सुखदायक है न परलोक सुखदायक है। ये बराबर भटकते रहेगा, वो कभी सुखदायक नहीं। यही बात हम अपने घर वालों को भी समझाते रहते हैं कि किसी के बातों में भटको नहीं। अगर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हे धनंजय, जिससे कर्मयोग की, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिससे कर्मयोग की विधि समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने अपना समस्त कर्म परमात्मा में अर्पण कर दिया है। क्या दिखता है आप लोगों को कि हमने समस्त कर्म को परमात्मा में अर्पण किया है? हमको दिखते हैं हम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं कि सारे कर्म को हमने परमात्मा में अर्पण कर दिया है। कैसे? कभी हमने सोचा? अर्पण कर दिया है। सुनिए पहले, परमात्मा में अर्पण कर दिया है। और जिसने विवेक द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा समस्त शंकाओं का नाश कर दिया है, समस्त शंकाओं का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए अंतःकरण वाला पुरुष कर्म में कभी बचता, उसे कोई नहीं बांध सकता किसी कर्म में। कह रहे हैं विवेक द्वारा उसका सभी शंकाएं मिट गई हैं, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाला पुरुष कभी बचता नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित कथन, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने शंका को विवेक ज्ञान द्वारा, तलवार द्वारा छेदन कर। जो अपने विवेक रूपी ज्ञान, तलवार जो है विवेक रूपी ज्ञान और रूपी तलवार है, उसके जो तेरे अंदर शंका है उसके छेदन कर, काट के करके और समस्त कर्म योग में स्थिर हो और युद्ध के लिए खड़ा हो।